जय हिंद, नमस्ते बच्चों। You all are welcome in this video. We have here with another video and you all are welcome. हम लोग अभी ओलंपियाड का सीरीज चला रहे हैं। ओलंपियाड का सीरीज में इससे पहले 2 वीडियो हम लोग इसका बेसिक को क्लियर करने के लिए 2 वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं, जिसमें मैंने रूल्स का डिस्कशन किया हुआ है, कुछ नोट्स भी लिखवाए हैं। उस नोट्स को अगर हम लोग नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो ये सब क्वेश्चन बनाने में हमको आसानी हो जाएगी। तो नोट्स जरूर देख लें, उस वीडियो को जरूर देख लें। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किया है जो बेसिक से लेकर एडवांस तक लेके जाएगा, बेसिक टू एडवांस में जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखेंगे। इसके बाद और एक वीडियो आएगा जिसमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन होगा। सो डू नॉट स्किप द वीडियोस एंड वॉच फुल वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। विल रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक हम लोग देख लेते हैं कि लाइंस में को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं। हाउ वी रिप्रेजेंट द लाइंस। तो इफ आई टेक लाइन एल, इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये एल है, स्मॉल लेटर। और दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, पी लिखेंगे, और यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे, क्यू लगाएंगे। तो हम इसको 2 तरीके से बोल सकते हैं, लाइन एल और फिर लाइन पी क्यू। अगर हम लोग स्मॉल लेटर का यूज करते हैं तो लाइन एल ओनली लिखेंगे, यहाँ पे पॉइंट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। और अगर हम लोग कैपिटल लेटर यूज कर रहे हैं, मतलब पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको कैपिटल लेटर का यूज करना पड़ता है, तो पी एंड क्यू। ये एक बोनस था जो मुझे बताना था इस क्वेश्चन में। सो कीप इट इन माइंड, ये कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लाइन को। नाउ मूव टू द क्वेश्चन हियर। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देख ले, ये क्वेश्चन क्या बोला है और कैसे हम लोग इसको फाइंड करेंगे। हियर पी क्यू, लाइन पी क्यू इज गिवन पैरेलल। ये पी क्यू है जो पैरेलल दिया हुआ है, और पैरेलल का कंडीशन बताया कि पैरेलल होने से क्या क्या एंगल्स इक्वल हो जाते हैं या सप्लीमेंट्री हो जाते हैं, वी हैव डिस्कस्ड। तो अगर पैरेलल है तो क्या हम लोग रूल यूज करेंगे। वी नीड टू फाइंड आउट हियर एंगल ए एंड एंगल बी। एंगल ए का वैल्यू, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, वी नीड टू फाइंड आउट। ए इज हियर एंड बी इज हियर, हाउ दे आर रिलेटेड। तो अगर हम लोग एंगल ए फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। एंगल ए इज रिलेटेड विद दिस बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल। मतलब हम लोग अगर एंगल ए डी सी फाइंड कर ले, हाउ कैन यू फाइंड आउट द एंगल ए डी सी, तो ए भी उतना ही आ जाएगा बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल। सो हाउ कैन यू फाइंड आउट द एंगल ए। अब ए को फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लीनियर पेयर का यूज करना पड़ेगा। लीनियर पेयर हम लोग बात कर चुके हैं कि ये दो इस तरह से अगर हो तो 2 हो जाते हैं लीनियर पेयर। तो यहाँ पे अगर ए है और ये 110 है, सो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर में दोनों का सम 110 होता है, 180 होता है। सो 180 हम लोग कैसे निकालेंगे इसका वैल्यू, हाउ कैन यू फाइंड आउट। 180 डिग्री माइनस 110 करना पड़ेगा, 180 डिग्री माइनस 110। How can we find out angle A? So for A, we need to find out this angle here. D means angle ADC. This is our angle. Here A is written. This is A. This point is A. This is D. This is C, and this is B. Now we can highlight with another color. This is A. This is B. This is C, and this is D. मतलब पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, angle ADC. So we will use here linear pair. We have discussed the linear pair. ये वाला part, this is linear pair, और linear pair मतलब 180 degree. So we can write here ADC is equal to 180 degree minus 110. So this is your 70 degree. Means we have one angle, this one ADC is 70 degree. Once you get this angle 70 degree, and how they are related, angle A and 70 by corresponding angle. Here by linear pair we have used, by linear pair का यूज हो गया है, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे by corresponding angle
pair of corresponding angles. Angle A is equal to 70 डिग्री. corresponding angle ये दोनों equal होता है तो angle A का measurement 70 डिग्री हो गया. After that we need to find out angle B. So how can you find out the angle B? This is our 70 and here is B. How can you find out angle B here? So B, we can find out the measurement of angle B is equal to 100 degree. Can you guess which property we have used here? B and 100 degree. Please comment which rule we have used this B and 100, how they are related. Yes, it is by corresponding angle again. By corresponding angle. So we have used here by corresponding angle. Corresponding angle property का हम लोग use कर लिए. Corresponding angles equal होते हैं if lines are parallel. So which option is correct? दोनों को ऐड कर देना है. So measurement of angle A and measurement of angle B क्या आ जाएगा? दोनों को ऐड कर लेंगे तो 170. 70 and 100. Measurement of angle A plus measurement of angle B means 100 means 70 plus 100. We will write first 70 and plus 100 degree. So 170 degree. In this way we can solve the question using the properties. Okay. Next question is to see the question, pause the video and try to find out the solution. How can you solve this question? So let's start. We need to find out angle A minus angle B. Angle A and angle B का माइनस करके आंसर बताना है. So which property will use here? कैसे सोचिए हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा? ओके, सपोज वी नीड टू फाइंड आउट एंगल ए. मान लेते हैं एंगल ए हम लोग को पहले फाइंड करना है. एंगल ए को फाइंड करेंगे. कैसे फाइंड करेंगे? एंगल ए को फाइंड करने से पहले हम लोग बी फाइंड कर लेते हैं. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इफ यू हैव learnt or you can remember, vertically opposite angle ये वाला, these angles are equal, vertically opposite angle and this angle also equal. Can you identify here vertically opposite angles? See this one and this one, these two angles are equal. So by vertically opposite angles we can say that by vertically opposite angle, angle B is equal to 30 degree. B is equal to 30 degree हो जाएगा. एंगल B का वैल्यू 30 डिग्री. ओके, एंगल B is 30 degree. Okay, by linear pair can you find out A in linear pair or straight angle property? This is your 50 degree, this is 30 degree and here is A. So by straight angle property we can say that क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहा है. सो स्ट्रेट लाइन पे अगर एंगल बनाएंगे हम लोग तो 180 डिग्री होता है. मीन्स बाय स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी, straight angle property we can say that by straight angle property A plus 50 degree, A plus 50 degree plus 30 degree is equal to 180 degree. And finally we can get the answer. What will be your answer? A is equal to 100 minus 80 degree. 180 minus 80 degree. So A is the 100 degree answer. So the value of A is 100 degree. तो हमको निकालना क्या था? एंगल A माइनस एंगल B.
बी का वैल्यू 30 डिग्री है और ए का वैल्यू 100 डिग्री है. व्हाट इज द डिफरेंस? न 100 minus 30 degree is equal to 70 degree. So this is our A minus B. Option 2 is correct. After that, we will move to the next question number 2. How can you find out the question number 2? Go to the question. If AB, see AB is parallel to the CD and measurement of angle AB is 45 degree. Then we have measurement of angle CFD. It is not F, it is E. CED is 110, and then find the measurement of EDC. EDC का वैल्यू क्या होगा? We need to find out this angle EDC. So how can you find out this EDC? By linear pair, we can say that these two angles are equal. Means here, by alternate interior angles. Alternate interior angles. प्रॉपर्टी याद है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का क्या बताए थे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये एक लेफ्ट में होना चाहिए ट्रांसवर्सल के, एक राइट में होना चाहिए ट्रांसवर्सल के. तो ये जो है लेफ्ट में है, ट्रांसवर्सल के राइट में है. ओके, दिस टू एंगल्स आर इक्वल. तो ये जब एंगल इक्वल हो जाएगा मीन्स एंगल ई डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए ई. ओके, अब बी ए ई कैसे फाइंड करेंगे? तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से हम लोग यूज कर सकते हैं. दिस विल बी 110 एंड बाय, अगर ये बन जा रहा है 110, देन बाय इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, by interior angle sum property, interior angle sum property, by interior angle sum property of a triangle, by interior angle sum property of a triangle. क्या हम लोग बोलेंगे? इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री. और वी कैन से दैट 180 डिग्री माइनस दोनों एंगल का सम मीन्स 110 को ऐड कर देना है और 45 को ऐड कर देना है और 180 से माइनस कर देना है. What is the difference here? Can you guess? What is the difference? 180 and then minus 155. कितना डिफरेंस आएगा? 25. So which option is correct? 25. Option 2 is correct. So in this way we can find out the answer. Next question is question number 4. We can see if the ratio of angle A to angle B is 8:5. Ratio is given A to B is 8:5. So what is the measure of angle A? Means A by 5 we have A by 5 is equal to 8 by 5. This is our given. So can you tell me what is the value of angle B by vertically opposite angle? अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे हैं ये vertically opposite angle. So by vertically opposite angle we can say that कितना आ जाएगा B का वैल्यू ना B is equal to 25. अब B is equal to जब 25 आ गया है, B is equal to 25 degree, we need to find out the what? We need to find out the A. तो अगर हम लोग यहाँ पे A by B कर दें, B का वैल्यू कितना दिया है? 25. So we will write there 25. चलो B के जगह पे हम लोग 25 लिख लेते हैं and we will solve this one. So it is your 8 by 5.
देन क्रॉस मल्टीप्लाई को हम लोग अप्लाई कर देंगे. सो द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 25 एंड डिवाइडेड बाई 5. कितना आंसर आएगा? So we can cancel this by 5. So the value of a is equal to 40 degree. Then which option is correct? Option 3 is correct. So in this way we can solve the questions. Next is question number 6. 6 not 5. This is very easy question. Question number 5. Two supplementary angles are in the ratio 7:8. Find the angles. तो angles कौन सा होगा? तो यहाँ पे दो एंगल ऐसा ढूंढना है जिसका सम 180 डिग्री हो जाए, लेकिन जब हम उसका रेशियो फाइंड करेंगे तो 7/8 हो जाएगा. तो यहाँ पे हम लोग को देखना है ये दोनों का सम कितना आ रहा है. 180 तो आ रहा है, लेकिन क्या दोनों का रेशियो यहाँ पे 7:8 आएगा? नो. देन कैंसल इट. देन दिस वन, ये दोनों का सम 180 आ रहा है ना? यस. ये दोनों को रिड्यूस करते हैं हम लोग, तो क्या ये 7:8 आएगा? लेट्स चेक इट. 12 से काट देंगे. 12 7 जा एंड 12 8 जा, मींस दिस वन इज करेक्ट. 12 से दोनों को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, 84 एंड 96 को. 12 7 जा 84 एंड 12 8 जा 96. ओके. देन दिस वन कैंसल, क्योंकि यहाँ रेशियो नहीं आ रहा है 7:8 का, और यहाँ भी नहीं आएगा. सो ऑप्शन 2 is correct. This was very easy question. Next is what? Question number 6. The shortest distance, and that is path. Shortest distance क्या होगा? Path क्या होगा? Between any two point. दो point ले लेंगे और इसका shortest distance क्या होगा? This one is the shortest distance. ये थोड़ा long distance हो गया. ऐसे घूम के भी जाएंगे तो सबसे छोटा जो डिस्टेंस है A से B तक जाने का, that is पिंक से जो ड्रॉ हुआ, इसको क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट. सो द आंसर इज लाइन सेगमेंट. 6 डन. देन क्वेश्चन नंबर 8. लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 8. हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन? इफ AB is parallel to CD and PQ is transversal, find x and y. तो x y का वैल्यू क्या होगा? ट्राई दिस क्वेश्चन. पॉज करके इसको ट्राई करना है कि x और y का वैल्यू क्या आएगा. Yes, we can find out by corresponding angle first. corresponding angle से क्या हो जाएगा कि y plus 24 डिग्री एंड इज इक्वल टू 72, क्योंकि ये और ये क्या होता है? corresponding angle होता है. by corresponding angle, so y is equal to 72 minus 24 and this is equal to, you can get here 8 4 48. So the value of y is 48. Okay. Now we can use another property here more, कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, these two angles are called, ग्रीन वाला को क्या बोलते हैं? कैन यू आइडेंटिफाई? यस, वी कैन आइडेंटिफाई कोइंटर एंगल. और कोइंटर एंगल का सम क्या होता है? कोइंटर एंगल सम इज 180 डिग्री. तो अगर हम इसको बोलें जेड, मतलब क्या, कौन कौन एंगल दिख रहा है हमको? हमको दिख रहा है 40 डिग्री प्लस जेड and plus 72. This one, this is our 72. Their sum will be 180 degree, क्योंकि सप्लीमेंट्री होता है को इंटीरियर एंगल्स. ये को इंटीरियर बना रहे हैं. दीज आर को इंटीरियर एंगल्स. और यहाँ पे हम लोग यूज किए थे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का यूज हुआ था और यहाँ पे हम लोग को इंटीरियर एंगल का यूज कर रहे हैं. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड फर्स्ट? ये मिसिंग जो वैल्यू है, जो हमको नहीं पता यहाँ पे जेड, इस जेड का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं. सो 72 एंड 40 को ऐड कर देते हैं और जेड का वैल्यू निकाल लेते हैं. तो जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एड बोथ 72 एंड 40. सो 112 माइनस कर देना है. सो दिस इज योर 62 डिग्री. तो वैल्यू ऑफ जेड आ गया है 62 डिग्री. आफ्टर दैट you can see here by inter-angle sum property of a triangle. See, I am showing you the figure. अगर इस तरह से हम एक फिगर बना लें और ये वैल्यू हम अभी जेड निकाले हैं, ये 62 है और ये 24 है, तो कैन यू फाइंड आउट दिस x by inter-angle sum property? Yes, we can find out. How? Now x is equal to 180 degree. x is equal to 180 degree minus 62
और 24 को ऐड कर दो। 62 और 24 को हम लोग ऐड कर देंगे और 180 से माइनस कर देंगे तो हम लोग को x का वैल्यू निकल जाएगा। सो 180 डिग्री एंड माइनस बाय एडिंग वी आर गेटिंग हियर, दोनों को ऐड करके हम लोग देख लेते हैं। सो ऐड दिस 62 and 24, so this is your 86. So what is your final answer? 94 degree. So the value of x is 94 degree. So which option is correct here? Okay, सिर्फ यहाँ x और y निकालना था, no issue. So we have the answer, y is equal to this 48 and the value of x is 94. So keep watching and comment this video so that we can bring more questions related to lines and angles. Thanks.